कोरोना से युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है। यूज मास्क एंड स्टे सेफ। एक प्रश्न आया था कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन। एक अच्छे प्रदर्शन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या मानदंड होना चाहिए, कसौटी क्या होनी चाहिए। हालांकि इस पर बोला जा चुका है, फिर से बोलते हैं कि अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन must be planned in advance, and the teacher or the person who is going to demonstrate must rehearse it again and again. So planning and rehearsal, it is of utmost importance when you decide to use lecture cum demonstration method. Planning and rehearsing of the experiment is very essential because it develops self-confidence in the student, in the teacher, or whosoever is engaged in demonstration of any kind. You must have heard that practice makes man perfect. So there must be proper planning and there must be prior rehearsals in advance. अगली बात जो आएगी वो है द क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ गोल, कि हम प्रदर्शन के द्वारा प्राप्त क्या करना चाहते हैं। क्लासरूम में उद्देश्य होता है कि जो विषय वस्तु हम लेते हैं, जो टॉपिक हम लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप लेते हो, सारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यह उद्देश्य होता है। तो इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आप करने जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी या पर्पस हो, यानी जो कॉन्सेप्ट आप समझाना चाह रहे हैं, जिसको बच्चे को समझना बहुत आवश्यक है, वह पूरा हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो देयर मस्ट बी क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अगली बात है कि देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे सक्रियता से भाग लें। अगर स्टूडेंट पैसिव लिसनर हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और केवल सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका पर्पस डिफीट होगा। So you must make a provision that students could participate in whatever you are going to do in the class. कभी कभी कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो सारे के सारे उपकरण इस तरह से रखे जाएं कि जिनका एक के बाद एक उपयोग किया जा सके। There must be a kind of order. कुछ उपकरण ऐसे होते हैं कि जिसके कई पुर्जे होते हैं या कई इंग्रेडिएंट होते हैं, कंपोजिशन होता है। तो जिस टेबल पर आप डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, कि जो सामान इस्तेमाल हुआ उसको बाईं तरफ रख लिया और जिसका इस्तेमाल अभी होना बाकी है उसको दाईं तरफ रखे हुए हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि जिस उपकरण का इस्तेमाल हो गया है और उस दिन के क्लास में उसका दोबारा उपयोग नहीं करना है, तो उसको बाईं तरफ रख लिया या दाईं तरफ रख लिया और कुछ हिस्से को दूसरी तरफ। कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस्तेमाल वाले को हम बाएं रखेंगे और जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसको हम दाएं नहीं रखेंगे, लेकिन एक क्रम होना चाहिए। और क्लासरूम में एक बड़ी विसंगति होती है कि जो कार्य शिक्षक करता है, जो गतिविधि करता है, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखा जाता है, कभी कभी आप खुद बैठ करके देखें क्लास में कि बच्चों को भी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चाहे आप चाक बोर्ड पर कुछ भी लिखें, OHP मार्कर से कुछ लिखें,
या कोई प्रयोग करें तो सभी बच्चों को वह साफ साफ दिखे, इसी गारंटी होनी चाहिए। और इसको भी क्लासरूम में यहाँ वहाँ बैठ करके आप खुद से देख लीजिए कि जो कुछ शिक्षक करता है वो सारे के सारे बच्चे उसको अच्छी तरह से भली भांति देख पा रहे हैं कि देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं कि यू मस्ट हैव सम कंट्रोल, यू शुड हैव कंट्रोल ऑन द पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, जो भी आप कहें इसको। कई प्रयोग ऐसे होते हैं जिसमें लंबा समय लगता है, हो सकता है कि पीरियड इसकी अनुमति ना दे, अगले क्लास का समय हो जाए। तो आवश्यक है कि जब 40 मिनट या 50 मिनट या 60 मिनट के लिए जब भी आप अपनी डायरी बनाते हैं क्लासरूम में जाने से पहले, ये तय कर लें कि हमें इस तरह की गति रखनी है प्रयोग में कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसमें और जो समय उपलब्ध है उसमें सामंजस्य हो और आप अपने प्रयोग की गति को ऑप्टिमाइज कर सकें। सो दिस पेस acquires very important aspect of demonstration method। और जहाँ तक संभव हो demonstration should be simple and speedy। demonstration should be simple and speedy, आसान रहेगा और जल्दी हो जाने वाला रहेगा तो बच्चों की रुचि बनी रहेगी। बहुत लंबे एक्सपेरिमेंटेशन में प्रायः बच्चों की रुचि कम होती जाती है, उनका ध्यान चंचल होता है। तो अब बहुत आवश्यक होने पर ही कोई लंबा प्रयोग करें और बहुत आवश्यक ना हो तो छोटे प्रयोगों से आप काम चला सकते हैं। गला थोड़ा ख़राब है आज। अगली बात की डिमॉन्स्ट्रेशन शुड फिट इन द सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए कि हम क्या बोलेंगे, इसके आगे कौन सा प्रयोग करेंगे या उसका कौन सा चरण अपनाएंगे। देयर मस्ट बी प्रॉपर सीक्वेंसिंग इन द एक्सपेरिमेंटेशन और द डिमॉन्स्ट्रेशन। और भी कुछ बातें हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन के अलावा भी कुछ टीचिंग लर्निंग एड होता है, टीचिंग एड होता है, उसमें भी सामंजस्य होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन का भी उद्देश्य होता है कि बच्चों के व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन ले आना है, नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो उसमें और शिक्षण सहायक सामग्री में पूरा तालमेल हो, विरोधाभास ना हो और इनमें भी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो। अगर सीक्वेंसिंग रहेगी तो सारे बच्चे इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी कुछ इस तरह की बातें होनी चाहिए कि बच्चे सोचने पर कुछ विवश हों, उन्हें अपनी तर्क शक्ति लगानी हो, वो कुछ रिफ्लेक्ट कर सकें कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस तरह की बातें उसमें आती हैं। और भूल करके भी आप ऐसा व्यवहार ना करें कि आपकी इमेज एक शोमैन की बन जाए या एक एक्टर की बन जाए। बच्चों के मन में यह संदेश ना जाए कि आप कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, सहज तरीके से, बस इन विधियों को अपनाना है, टीचिंग एड का इस्तेमाल करना है, जुडिशियस होना है और यह इंश्योर करना है कि जो भी चाहे वो टीचिंग लर्निंग एड हो
या कोई अन्य यंत्र हो, इक्विपमेंट हो, ऑपरेटर्स हो, जो भी अप्रोच है उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो, या दूसरे शब्दों में नए ज्ञान को वह सीखें, नए ज्ञान पर रिफ्लेक्ट करें, उसका जवाब दें और शिक्षक उसमें अपना सहयोग दें। तो अगर इतनी बातों का ध्यान रखा जाता है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रैक्टिस यानी रिहर्सल करते हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग है, आपकी पेस यानी जो गति है प्रयोग करने की या बोलने की, इस पर अगर आपका नियंत्रण है और आपके बारे में जो एक छवि बनी होती है वह एक, बार बार आप लोग भी बोलते हैं कि अ टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, तो वैसा ही रहे, वह शोमैन या एक्टर के ना बनने पाए। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का उपयोग आप करेंगे तो इसे एक बेहतर डेमॉन्स्ट्रेशन माना जाएगा या डेमॉन्स्ट्रेशन की क्राइटेरिया मानी जाएगी।